बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रॉब्लम ऑटोमेशन में देखा था कि हम किस तरह एक प्रॉब्लम को ऑटोमेट करते हैं, इसके स्टेप्स हमने देखे थे कि सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती है, उसके बाद प्रॉब्लम का मैनुअल सॉल्यूशन होता है, फिर हम ग्राफ बनाते हैं, फिर हम उस ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं ट्री में। जब ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर उस पर हम सर्चिंग अप्लाई करते हैं। सर्चिंग के बाद हम उसका एल्गोरिदम लिखते हैं और उसके बाद हम सूडो कोड लिखते हैं और हमारी प्रॉब्लम जो होती है ऑटोमेट हो जाती है। जैसा कि आपने सुना कि इसमें हमारे पास एक स्टेप होता है जिसमें हम एक ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि हम किस तरह एक ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ ट्री में। तो देखते हैं हमारे पास कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें हम नोड और एक्सप्लोर लिखते हैं, जिनको हमने एक्सप्लोर करना होता है। हमारे पास बेसिकली इस प्रॉब्लम में इनिशियल स्टेट जो स्टार्ट स्टेट है हमारे पास एस है और हमारे पास जो गोल स्टेट है वो जी है। तो ये ग्राफ इस तरह हमारे पास कनेक्टेड है। तो चलें हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं जो कि हमारी हेल्प करेगा हमारे ट्री बनाने में। ठीक है जी, आपने इस टेबल को कुछ इस तरह बनाना है। सबसे पहले हमारे पास इस जगह पे नोड होती हैं और इस जगह पे हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, हमारे पास इस जगह पे एस है जिधर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एस हमारा कौन कौन सी नोड के साथ कनेक्ट है। हमारे पास ए और डी के साथ एस हमारा कनेक्ट है। आप इस तरफ इस जगह से देख सकते हैं हमारे पास दो लाइंस आउटर एज हैं हमारे पास, इसलिए ये दो जो नोड हैं उनके साथ कनेक्ट है। एक ए है और एक हमारे पास डी है। तो इस जगह पे मैं लिखता हूं ए और डी। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आता है ए। हमारा ए हमारा जो नोड है ए है, ये किन किन के साथ कौन कौन सी नोड के साथ कनेक्टेड है। ए हमारा तीन जो हमारी नोड है उसके साथ क्या है, कनेक्ट है, जैसा कि हमें ये एज बता रही हैं। ठीक है जी, एक हमारे पास इसमें स्टार्ट आ जाता है, उसके बाद एक बी आ जाता है और एक डी आ जाता है। तो इस जगह पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट यानी कि एस, और उसके बाद हमारे पास बी के साथ एक कनेक्ट है और एक हमारा जो ग्राफ है ये डी नोड के साथ भी डी नोड के साथ भी क्या है, कनेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बी की कि बी कौन कौन सी नोड के साथ कनेक्ट है, तो ये देखते हैं। बी हमारे पास एक तो ए के साथ कनेक्ट है, एक सी के साथ कनेक्ट है और एक ए ई के साथ कनेक्ट है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, उसके बाद सी लिख रहा हूं और उसके बाद में ई लिख रहा हूं। उसके बाद अगर हम बात करें सी की कि सी हमारा किस किस के साथ कनेक्ट है, तो जस्ट आप देख सकते हैं एक एज है जो कि इस तरफ आ रहा है, ये बी के साथ जस्ट कनेक्ट है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डी की कि डी हमारा जो नोड है ये कौन कौन सी नोड के साथ कनेक्टेड है, अदर नोड्स के साथ। तो इसमें हमारे पास एक स्टार्ट आ रहा है, एक ए आ रहा है और एक ई आ रहा है। जो डी है हमारा स्टार्ट के साथ कनेक्ट है, एक ए के साथ कनेक्ट है और एक ई के साथ कनेक्ट है। तो इस जगह पे मैं लिखूंगा एस ए एंड ई। ठीक है जी, होप सो कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। उसके बाद ई की अगर हम बात करते हैं तो ई भी हमारा तीन नोड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं ई लिखता हूं और ये हमारा ई कनेक्टेड है एक बी के साथ, एक डी के साथ और एक एफ के साथ। बी डी एंड एफ, बी डी और एफ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफ की, आपने थोड़ा सा केयर के साथ लिखना है, अगर यहाँ पे गलती हो जाती है तो हमारे ट्री में भी गलती होती है। ये देखें एफ जो हमारा है ये दो नोड के साथ कनेक्ट है, एक ई के साथ और एक जी के साथ। ई एंड जी के साथ हमारा एफ कनेक्टेड है। अगर हम बात करते हैं जी की, जी हमारा जस्ट और जस्ट एफ के साथ कनेक्टेड है। तो इस जगह पे मैं लिख देता हूं जी हमारा किसके साथ कनेक्टेड है, एफ के साथ कनेक्टेड है। इस तरह हमारा जो ये प्रोसेस था एक टेबल का ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने तमाम नोड्स लिख लिए हैं और किसको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, किन के साथ कनेक्टेड है, ये भी हमने लिख लिया। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस होगा। ठीक है जी, होप सो कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अब इससे हमने क्या करना है, एक ट्री बनाना है जो कि हमारा ग्राफ ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एस से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, तो मैं इस जगह पे लिखता हूं हमारा जो एस है। ठीक है जी, अब अगर एस की बात करें तो एस से हमें कितनी नोड एक्सप्लोर करनी है, दो नोड एक्सप्लोर करनी है, एक ए है और एक डी है। तो इस जगह पे मैं दो नोड बनाता हूं। एक हमारे पास
ए है और एक हमारे पास डी है। होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ए और डी को हमने क्या किया, एक्सप्लोर किया। उसके बाद हमारे पास जो ए है, इसमें हम किस किस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक एस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक बी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक डी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसकी हम रूट नोड में देखेंगे। रूट नोड यानी कि ये रूट नोड है, ठीक है, ये इस तरह हमारे पास रूट नोड है। एस हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, हमने पहले से एक्सप्लोर कर लिया, इसलिए एस को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट बी एंड डी को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बी और डी को एक्सप्लोर करेंगे इस जगह पे, क्योंकि हमने एस को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया। आप देखेंगे ए के रूट में हमारे पास एस है, ये ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, हमें दोबारा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद हम बी को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बी है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास ए आ रहा है, सी आ रहा है और ई आ रहा है। आप देखेंगे बी के पहले रूट नोड में कौन कौन से हमने पहले एक्सप्लोर कर लिए। देखिए ए एक्सप्लोर हमने ऑलरेडी कर लिया, इसको एक्सप्लोर करने की दोबारा जरूरत नहीं है। हमारे पास बेसिकली एस भी एक्सप्लोर्ड है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। जस्ट हम ए देखेंगे, ए हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया, हम जस्ट सी एंड ई को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इस जगह पे मैं लिखता हूं सी और इस जगह पे मैं लिखता हूं ई, ठीक है। ये दोनों हमने क्या कर लिए, एक्सप्लोर कर लिए, क्योंकि ए हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्लोर था। अगर हम बात करते हैं सी की, सी के आगे क्या आ रहा है, बी को हमने एक्सप्लोर करना है। बी ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, हमने पहले से एक्सप्लोर कर लिया, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं हमारे पास ई, जो नेक्स्ट नोड है जिसको हमने फर्दर देखना है। ई के अंदर हम बी, डी और एफ को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन देखेंगे पहले हमने एक्सप्लोर किनको कर लिया, क्या वो इसमें अवेलेबल हैं या नहीं। ई में जिसमें हमने एक्सप्लोर करना है, हमारे पास बी जो है ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। हमारे पास डी और एफ बचता है, जिनको हमने फर्दर एक्सप्लोर करना है, ठीक है जी। हम इस जगह पे लिखते हैं जी, हमारे पास डी एंड एफ, क्योंकि बी ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, हम यहाँ पे डी और एफ लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगेन हम देखेंगे डी को, क्योंकि हमारे पास डी नेक्स्ट नोड बन रही है, ठीक है। डी को देखते हैं, डी में हमारे पास क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ए आ रहा है और ई आ रहा है। देखिए इसकी रूट नोड में देखें, डी की रूट नोड में, ये डी की रूट नोड बन रही है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास एस ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, ये देखें एस एक्सप्लोर हो चुका है। अगर हम बात करें डी के, इस जगह पे ए भी हमारे पास एक्सप्लोर हो चुका है। अगर हम बात करें डी के बाद ई भी एक्सप्लोर हो चुका है। ये तीनों के तीनों ऑलरेडी एक्सप्लोर हैं। आप इसकी रूट में देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, हम रूट में देखेंगे। ये देखें रूट में देख रहे हैं, ये तीनों हमें क्या मिल रहे हैं, जो डी के तीनों हैं एस, ए एंड ई, जिनको हमने एक्सप्लोर करना चाह रहे थे हम, ये ऑलरेडी हमारे पास एक्सप्लोर्ड है, इसलिए हमने इसको दोबारा एक्सप्लोर नहीं करना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफ की, एफ में हमें ई मिल रहा है और एक जी मिल रहा है। देखें ई ऑलरेडी एक्सप्लोर है, हुआ है। एफ के अगर रूट में हम देखें तो ई ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी की, तो जी हमारे पास एक्सप्लोर नहीं हुआ, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, जी को एक्सप्लोर करेंगे। होप सो कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी, क्योंकि हमारे पास ई ऑलरेडी एक्सप्लोर था। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि इन सब को हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब हमारी दोबारा से अगेन हम डी को देखेंगे। डी में हमारे पास क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ए आ रहा है और ई आ रहा है। हमारे पास एस ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, ए ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है। उसके बाद जस्ट ई बचता है, तो हम इस जगह पे डी से ई को क्या करेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे। उसके बाद अब ई को चेक करेंगे हम। ई में हमारे पास बी, डी और एफ बच रहा है। हमारे पास डी ऑलरेडी एक्सप्लोर हुआ है, ठीक है। उसके बाद बी और एफ बचता है, क्योंकि बी और एफ पहले एक्सप्लोर नहीं हुए। ई से हम इनको एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है जी। बी और एफ, बी और एफ को हमने क्या कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया। अब हम बी को अगेन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बी हमारा अब इस जगह पे आ चुका है। अब बी को देखते हैं, बी को देखते हैं, ए, सी और ई बन रहा है हमारे पास। आप देख रहे हैं ई ऑलरेडी हमने एक्सप्लोर कर लिया है, ए और सी बचता है हमारे पास। अगर हम बी के रूट नोड में देखते हैं तो हमारे पास ए भी अवेलेबल है, ठीक है, ए भी अवेलेबल है और ई भी अवेलेबल है हमारे पास, और जस्ट सी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसकी रूट नोड में। इसलिए मैं इस जगह पे क्या लिखता हूं, सी लिखता हूं जस्ट, क्योंकि हमारे पास ए और ई ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफ की, तो एफ में हमारे पास ई और जी आता है, ठीक है। ई ऑलरेडी हमारे पास एक्सप्लोर्ड है और जी जस्ट बाकी बचता है, तो इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा, जी लिखूंगा,
ठीक है जी, ये हमारा जी है। अब हमारे पास ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं इस साइड पे आऊंगा, डी को हम देखेंगे। डी में हमारे पास क्या आ रहा है, एक एस आ रहा है, एक ए आ रहा है और एक ई आ रहा है। एस ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, हमें क्या लिखना है, हमें ए और ई इस जगह पे लिखना है, ठीक है जी। ए और ई इस जगह पे हमारे पास ए आ रहा है और इस जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है। होप सो कि आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। अब हम ए को देखते हैं, ठीक है जी। ए को देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक एस आ रहा है, एक बी आ रहा है, एक डी आ रहा है। ए के रूट नोड में हमारे पास एस अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बी की, बी अवेलेबल नहीं है, डी भी अवेलेबल है। ए के रूट नोड में डी भी अवेलेबल है। तो जस्ट हमें क्या लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है। इस जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं, ठीक है जी। अब अगर हम बी को एक्सप्लोर करते हैं तो बी में हमारे पास ए, सी और ई तीन नोड आ रही हैं। इनमें से हमारे पास ए ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी, जो कि पहले से एक्सप्लोर हो चुका है। हमारे पास बी के बाद बचता है एक, हमारे पास सी बचता है और एक ई, जिनको हमने फर्दर एक्सप्लोर करना है। तो इस जगह पे मैं लिखता हूं सी और ई, ठीक है जी। उसके बाद सी को अगर हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास बी बचता है, जो कि ऑलरेडी हमारा एक्सप्लोर्ड है, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम ई की तरफ मूव करते हैं तो ई की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास एक बी बन रहा है, एक डी बन रहा है और एक एफ बन रहा है। तीन रूट नोड बन रही हैं जिनको हमने चेक करना है। बी ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डी की, तो ई के बाद रूट नोड डी भी है हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद जस्ट एफ बचता है। ई से हमारे पास क्या यहाँ पे बच रहा है, एफ बच रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। होप सो कि आपको इस चीज की समझ है। हमारे पास जस्ट एफ बच रहा है, ये बी और डी ऑलरेडी हमारे पास ई के रूट नोड में अवेलेबल है। ई के रूट नोड में हमारे पास बी और डी अवेलेबल है। अगर हम एफ को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं हमारे पास ई एंड जी बचता है। ई हमारा रूट नोड है, इसको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जस्ट जी बचता है। तो जी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मैंने जी को एक्सप्लोर कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक नोड बाकी है जो कि हमारी ई है, ठीक है जी। अब ई को हम देखते हैं कि ई को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे। ई के साथ हमारे पास एक बी मिल रहा है हमें नोड जो है, एक डी मिल रहा है और एक एफ मिल रहा है। पहले चेक कर लेते हैं कि ये रूट नोड में अवेलेबल तो नहीं है। डी हमारे पास रूट नोड में अवेलेबल है। हमारे पास बी और एफ बचता है जिनको हमने फर्दर एक्सप्लोर करना है। तो मैं यहाँ पे बी और एफ लिखता हूं, बी और एफ इस जगह पे मैंने लिख दिए, ठीक है जी। होप सो कि आपको इस चीज की समझ होगी। अगर हम बी को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से रूट नोड बनते हैं, हमारे पास ई, इस बी को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं, ठीक है जी। इस बी को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास ए, सी और ई ये नोड बनते हैं। इसको हम देखते हैं हमारे पास अवेलेबल कौन से हैं। हमारे पास ई ऑलरेडी अवेलेबल है, ए और सी हमारे पास ऑप्शन में बचते हैं जिनको हमने फर्दर मोर एक्सप्लोर करना है। तो इस जगह पे मैं ए और सी को क्या कर रहा हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूं, ए और सी को, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ए और सी बचता था, क्योंकि ई हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया जो कि रूट नोड में अवेलेबल है, और बाकी हमारे पास अवेलेबल नहीं थे ए और सी जिनको हमने एक्सप्लोर कर दिया। अब हम दोबारा से ए को देखते हैं और सी, ए को देखते हैं। पहले हम ए में हमारे पास आ रहा है एस, बी और डी। हम देखते हैं ए के रूट नोड में एस, बी, डी अवेलेबल है या नहीं। देखिए ए के रूट नोड में हमारे पास बी भी अवेलेबल है, जो कि ए के बी भी अवेलेबल है, डी भी अवेलेबल है और एस भी अवेलेबल है। बी, डी और एस तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं, इसलिए ए को हम फर्दर एक्सप्लोर नहीं कर रहे इस रूट नोड को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी की, सी का रूट नोड हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बी बन रहा है। सी का रूट नोड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि बी है, ठीक है जी। इसलिए इसमें भी हमें बी को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। बाकी लास्ट जो हमारा नोड है एफ बच रहा है, ठीक है, ये वाला एफ, ठीक है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। एफ में हमारे पास ई एंड जी आ रहा है, ई ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। उसके बाद जस्ट और जस्ट हमारे पास जी बचता है, तो मैं इस जगह पे जी को क्या कर रहा हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो ये हमारा ग्राफ जो ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। होप सो कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने ग्राफ को कन्वर्ट किया ट्री में। एक चीज बाकी है अभी। अब देखते हैं हमारी गोल स्टेट। हमने यहाँ पे स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट किया, इस ये हमारी स्टार्ट स्टेट थी और जी हमारी गोल स्टेट थी। इसमें हम देखते हैं कि पॉसिबल हमारे पास वे कौन से हैं जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, और हमारे पास डेड एंड कौन से हैं, यानी कि इम्पॉसिबल जिसमें हम जाएंगे और स्टक हो जाएंगे, यानी कि जो
इस तरह हम कंसीडर कर लें कि बंद गली, ठीक है, जिस जगह पे हमारी प्रॉब्लम जाके स्टक हो सकती है। तो हमारा गोल स्टेट जी था, ये कहाँ कहाँ पे हमें मिल रहा है, एक ये इस जगह पे मिल रहा है, ठीक है जी, उसके बाद इस जगह पे भी हमें जी मिल रहा है गोल स्टेट, इस जगह पे भी हमें गोल स्टेट मिल रहा है और इस जगह पे भी हमें गोल स्टेट मिल रहा है। हमारे पास 4 पॉसिबल वे हैं जिससे हम स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट में पहुंच सकते हैं। हमारे पास 4 पॉसिबल पाथ हैं, यहाँ से एस ए बी ई एफ और जी है। इस तरह आप लिख सकते हैं, शॉर्टर वगैरह निकालना वो बाद की बात है कि कौन सा शॉर्टर पाथ है, बेस्ट कौन सा है, वो बाद की बात है। फिलहाल हमने क्या किया, ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट किया और अपने पॉसिबल वे जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया। उसके बाद डेड एंड की अगर बात करें तो हमारे पास डेड एंड कितने बनते हैं, एक सी हमारे पास ये भी एक डेड एंड है, उसके बाद ये भी, इसको सर्कल करने की जरूरत नहीं है, वैसे अकाउंट कर लेते हैं वैसे, क्योंकि हमने जो डबल सर्कल किया वो जो हमारी गोल स्टेट है उनको किया, 1 2 3 और 4, हमारे पास 4 जो डेड एंड हैं और 4 पॉसिबल वे हैं, ठीक है जी। जो पॉसिबल वे हैं, पॉसिबल वे हमारे पास 4 हैं और 4 ही हमारे पास क्या हैं, जो हमारे डेड एंड हैं, डेड एंड। होप सो कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे कि किस तरह हमने ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट किया, हमने पॉसिबल पाथ किस तरह फाइंड किया और उसके बाद डेड एंड। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास गोल स्टेट आ जाती है और गोल स्टेट के बाद भी हम फर्दर मूव कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हमारे पास गोल स्टेट आ गई और फर्दर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपने कभी भी एक्सप्लोर नहीं करना, क्योंकि हम गोल स्टेट पे पहुंच चुके हैं, तो हमें ट्री को फर्दर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये मैंने एक इस जगह पे प्रॉब्लम लिखी है जो कि हमारी एग्जांपल है, जो कि इसी चीज को नॉमिनेट कर रही है। मैंने पहले से सॉल्व किया है इस एग्जांपल को, ताकि आपको इस चीज का आइडिया हो, अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इस जगह पे आप फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने टोटल स्टेप्स तो इस प्रॉब्लम के नहीं लिखे, ये मैंने ग्राफ लिया, इसको कन्वर्ट किया ट्री में, मैंने टेबल नहीं बनाया क्योंकि आपको समझा दिया। अब खुद से आप इस प्रॉब्लम को टेक करेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। इसका सोल्यूशन मैंने इस जगह पे दिया हुआ है ताकि आप कंफर्म कर सकें कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो इससे मैच हो रहा है या नहीं, मतलब करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो इस तरह इसमें आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। इस जगह पे मेरे ख्याल में इस जगह पे भी कर सकते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिस जगह पे आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। ये इस तरह की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इस जगह पे इसको लिख दिया ताकि आप एग्जाम में अगर लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम जो गोल स्टेट जब अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद भी फर्दर एक्सपैंड ट्री को करने जा रहे हैं, तो वो ना करें, गोल स्टेट पे जस्ट जाके हमने ब्रेक कर देना, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये जो मैंने एग्जांपल समझाई है इसकी और जो एग्जांपल इस जगह पे मैंने लिखी हुई है इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ आ जाएगी। तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमारा प्रॉब्लम ऑटोमेशन में ही आता है। हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने काफ़ी लेक्चर 7-8 लेक्चर बना भी दिए हैं इस पे, इंशाल्लाह होप्स हो कि आपने वो भी देखे होंगे। तो चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ भी आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना एक कमेंट भी लीव करें जो कि मुझे अप्रिशिएट करे। अगर नहीं समझ आई तो आप कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।